हेलो एवरीवन, मैं शुभम जैन स्वागत करता हूं आपका आरबी चैनल में। और हम पढ़ रहे थे डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, काफी सारे नंबर्स का हमने डिविजिबिलिटी रूल देख लिया था, उसके बेस्ड क्वेश्चंस भी कर लिए थे। आज के सेशन में हम कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल समझेंगे। बेसिकली हम डिविजिबिलिटी रूल समझेंगे 7, 13 और 11 का कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल। उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो हम देख लेंगे। साथ ही साथ मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि डिविजिबिलिटी रूल को आप खुद कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हम समझने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का सेशन जाने वाला है और आज हम डिविजिबिलिटी रूल को खत्म करेंगे और नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। हमें बताना है, एक नंबर दे रखा है हमें 393211। हमें बताना है ये किससे डिविजिबल है। खाली 11 से डिविजिबल है, 11 और 13 दोनों से डिविजिबल है, 13 एंड 7 दोनों से डिविजिबल है, या फिर ये 11, 13 एंड 7 इन तीनों ही नंबर से डिविजिबल है। एक तरीका तो ये है कि आप इंडिविजुअली सभी के डिविजिबिलिटी रूल लगा के चेक करो कि ये नंबर डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। ये तो बेसिक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, इसका कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल भी होता है 11, 13 और 7 का। वो समझ लेते हैं वो क्या कहता है। जैसे अगर हमें नंबर दे रखा था 393211, हमें बताना है ये 7, 11 और 13 से डिविजिबल है या नहीं। तो आप इसे क्या करो, इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लो। जब भी आपको कोई 6 डिजिट का नंबर दे रखा हो, यहाँ पे 6 डिजिट इंपॉर्टेंट है। जो आपका नंबर होना चाहिए वो 6 डिजिट का होना चाहिए। अगर आपका नंबर 6 डिजिट का है तो आपको क्या करना है, उसे दो पार्ट में डिवाइड करना है। फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट 3 डिजिट्स आ जाएंगी और सेकंड पार्ट में क्या जाएगी, लास्ट की 3 डिजिट्स। ठीक है, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट 3 डिजिट्स जो है आपकी वो है 393 इस केस में, और लास्ट 3 डिजिट्स क्या है 216। फर्स्ट 3 डिजिट्स में से लास्ट 3 डिजिट्स आप माइनस कर दोगे। 393 में से आपने माइनस करा 211 को और आपके पास आ गया 182। अब आपको क्या चेक करना है, आपको 182 चेक करना है कि 7, 11 और 13 से डिविजिबल है या नहीं। अगर 182 7 से डिविजिबल है तो हम कहेंगे जो ये नंबर है 393211 ये 7 से डिविजिबल होगा। 182 अगर 11 से डिविजिबल है तो हम कहेंगे जो ये नंबर है 393211 ये 11 से भी डिविजिबल होगा। और 182 अगर 13 से डिविजिबल है तो हम कहेंगे जो ये नंबर दिया गया है ये 13 से भी डिविजिबल होगा। क्लियर है ये चीज। तो आप चेक करोगे, जैसे आप 7 से डिवाइड करोगे 182 को, आप देखोगे ये 26 टाइम्स चला जाएगा। इसका मतलब 182 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम कहेंगे 393211 7 से डिविजिबल होगा। इसी तरह से अगर आप इस नंबर को 11 से डिवाइड करोगे तो आप देखोगे ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हम कहेंगे जो ये दिया गया नंबर है 11 से डिविजिबल नहीं होगा। इसी तरह से अगर आप 182 को 13 से डिवाइड करके देखोगे तो ये 14 टाइम्स चला जाएगा। तो हम कहेंगे ये नंबर 14 से डिविजिबल है। तो ये दिया गया नंबर जो है 393211 ये 13 से भी डिविजिबल होगा। तो हम कहेंगे जो ये नंबर है ये 13 से भी डिविजिबल होगा और 7 से भी डिविजिबल होगा, लेकिन 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 एंड 7 ओनली। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारे क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 13 एंड 7 ओनली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस ईयर का जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आया था आपका एसएससी सीजीएल 2000 में, और इसी तरह का एक क्वेश्चन आपका रिसेंटली एसएससी सीजीएल 2011 में भी आया था। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। वो क्वेश्चन आप अपने आप कर लोगे तो उसे बताने की मुझे अलग से जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आ 6 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग अ 3 डिजिट नंबर। फॉर एग्जांपल, अगर कोई हमारे पास एक 6 डिजिट का नंबर है जैसे कि 256, 256 या फिर 678, 678 एक्सेट्रा, इस टाइप का कोई नंबर दे रखा है और एनी नंबर कोई और नंबर इसी तरह का अगर हमें दे रखा हो तो वो किससे हमेशा डिविजिबल होगा। खाली 7 से डिविजिबल होगा, खाली 11 से डिविजिबल होगा, खाली 13 से डिविजिबल होगा, या डिविजिबल होगा 1001 से। ठीक है, जो चीज हमने सीखी थी वो चीज भी हम अप्लाई कर सकते हैं और बेसिक तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। जैसे कि आपका नंबर था 256 हमने नंबर ले लिया। एग्जांपल में हमें 2 नंबर्स दे रखे थे, हमने 256 पहला नंबर ले लिया। या आप कोई और नंबर भी लोगे, जैसे कि अगर आप नंबर ले लेते हो 123, तब भी वही बात आने वाली, सेम ही चीज फॉलो होने वाली है। तो हमने ले लिया 256। ठीक है, अभी मैंने बताया था अगर आपको 6 डिजिट का नंबर दे रखा हो उसे आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। फर्स्ट पार्ट में 3 डिजिट्स और सेकंड पार्ट में भी 3 डिजिट्स। ठीक है, इन दोनों नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आएगा उसे इंडिविजुअली चेक करो 7 से, 13 से और 11 से। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे इन दोनों का अगर आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो दोनों साइड आपके 256 ही है। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा, 0 सभी नंबर से डिविजिबल होता है। तो ये 7 से भी डिविजिबल होगा, 13 से भी और 11 से भी। तो हम कहेंगे कि जो इस तरह का कोई भी अगर नंबर हमें दिया जाएगा तो वो 7 से भी, 13 से भी और 11 से भी डिविजिबल होगा। अगर आप 7 × 13 × 11 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1001। तो आप कहोगे इस तरह का नंबर 1001 से हमेशा डिविजिबल होगा। अगर यहाँ पे 1001 की जगह आ जाता 7, 11 एंड 13 तो आपका ये वाला ऑप्शन भी ठीक होता। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बेसिक से करना चाहो, बेसिक से कैसे करोगे, जैसे कि आपका नंबर था 256। ठीक है, 256 को क्या लिख सकते हो, 256000 प्लस 256 कॉमन ले लिया, आपके पास ब्रैकेट में बचा 1000 प्लस 1।
तो 256 आपका बाहर रह गया, अंदर आ गया 1001। इसका मतलब ये नंबर आपका 1001 से डिविजिबल है। ठीक है, कई बार क्या होता है 1001 अगर नहीं दिया होता तो आप इस तरह से कर सकते हो, आपको 7, 11 और 13 का तीनों को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कई बार क्या होता है 1001 आ जाता है हमारे पास और हमें पता ही नहीं होता 1001 क्या होता है, 7 × 13 × 11 होता है। ठीक है, इसके बारे में नहीं हमें पता होता तो कंफ्यूजन कई बार हो सकती है। तो आपको डिविजिबिलिटी रूल, कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल भी पता होना चाहिए और बेसिक से भी करना आना चाहिए। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। आपके पास कुछ इस तरह के क्वेश्चन होगा, जैसे कि अगर आपकी फॉर्म दे दी गई, यहाँ पे हमारे पास फॉर्म थी ABC मतलब ABC जो है कोई भी वेरिएबल्स हो सकते हैं। अगर इस तरह की फॉर्म आती है तो आपका नंबर हमेशा 1001 से डिविजिबल रहेगा। इसी तरह अगर आपका आने वाले टाइम में क्वेश्चन ऐसे आ जाए, फॉर्म आपकी हो जाए ABCD, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आपका नंबर हमेशा डिविजिबल होगा 10001 से। इसी जैसे कि 5768 हम नंबर ले लेते हैं, 5768 इस केस में ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, हमेशा 10001 से। इसी तरह अगर आपकी फॉर्म होती है ABAB, इस फॉर्म के ऊपर भी क्वेश्चन आया था, शायद 2011 में आया था। इस तरह की अगर आपकी फॉर्म होती है तो आपका नंबर हमेशा 101 से डिविजिबल होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं तो आपके पास बीच में क्या 0 आएंगी, 2 0 आएंगी, आगे और पीछे 1 1 आएगा। 4 वेरिएबल्स हो जाएंगे तो बीच में 3 0 आएंगी, आगे पीछे 1 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हो आप, कुछ नहीं है इसमें। अब सीख लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 13 से। 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है बनाना सीखते हैं। 13 है आपके पास नंबर, ये आपकी टेंस प्लेस पे डिजिट है और ये आपकी है यूनिट्स प्लेस पे डिजिट। ठीक है, जो हम डिविजिबिलिटी रूल बनाना सीख रहे हैं ये सिर्फ उन्हीं नंबर्स पे काम करेगा जो कि 2 डिजिट नंबर्स हैं, जैसे कि 13 हो गया, 57 हो गया, या फिर मैं बात करूं 83 हो गया, 19 हो गया। इन सभी नंबर्स पे आप इस डिविजिबिलिटी रूल को अप्लाई करके डिविजिबिलिटी रूल बना सकते हो। ठीक है, 13 का डिविजिबिलिटी रूल हमें बताना है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारी यूनिट डिजिट पे प्लेस है जो कि है 3 को एक मल्टीप्लाई करना है हमें x से, तो ये हो जाएगा 3x और उसमें ऐड कर देना है हमारी आगे वाली डिजिट, टेंस प्लेस पे जो डिजिट है जो कि है इस केस में 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3x + 1। अब हमें x की एक ऐसी वैल्यू सोचनी पड़ेगी जिसे रखने के बाद जो ये एक्सप्रेशन है 3x + 1 जो हमें एक्सप्रेशन दे रखा है ये डिविजिबल हो जाए 13 से, जो हमें नंबर दे रखा है जिसका हमें डिविजिबिलिटी रूल निकालना है उससे डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर x की वैल्यू मैं रख देता हूँ +4, x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे +4 रख देता हूँ तो 3 4 जो हो जाएगा 12, 3 4 जो हो जाएगा हमारे पास 3x + 1 है, x की रख दी हमने वैल्यू 4, 3 4 जो कितना हो जाएगा 12, 12 + 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 13। ठीक है, 13 से डिविजिबल होगा तो x की वैल्यू हम क्या मान सकते हैं, हम x की वैल्यू 4 मान सकते हैं। अब इस x को हम क्या कहेंगे, इस x को हम कहेंगे ओड फैक्टर। ठीक है, और जब भी आप x की वैल्यू रखो, आप x की वैल्यू पॉजिटिव भी रख सकते हो, नेगेटिव भी रख सकते हो। इस केस में हमने पॉजिटिव वैल्यू रखी है तो ठीक है, तो हमारा ओड फैक्टर क्या है, हमारा इस केस में पॉजिटिव है। अगर हम अब हमें बताना हो कि कोई नंबर 13 से डिविजिबल है या नहीं तो कैसे करेंगे, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं 169 का, हमें बताना है ये 169 13 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, जो उसकी लास्ट डिजिट होगी, लास्ट डिजिट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे ओड फैक्टर से। हमारा इस केस में ओड फैक्टर क्या था +4, लास्ट डिजिट है 9 × +4, 9 × 4 करेंगे 36 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो आगे जो नंबर दे रखा है हमें, जो हमें नंबर दे रखा था जिसका हमें चेक करना था कि वो दिए गए नंबर से डिविजिबल है या नहीं, उसकी लास्ट डिजिट को हटा देंगे फिलहाल और उसके आगे की डिजिट्स पे आ जाएंगे। उसके आगे की डिजिट्स क्या है 16। ठीक है, इसमें हम ऐड कर देंगे जो हमारी लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करने के बाद आया ओड फैक्टर से जो कि है 36। 16 + 36 आप करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 52। 52 आपको पता है 13 से डिविजिबल है तो आप कह सकते हो 169 भी 13 से डिविजिबल है। लेकिन आप और क्या कर सकते हो, आप इसे आगे भी सोल्व कर सकते हो। अब 52 में लास्ट डिजिट क्या है 2 को मल्टीप्लाई करोगे आप ओड फैक्टर से, ओड फैक्टर क्या है इस केस में +4, 2 × 4 आप करोगे क्या हो जाएगा 8 को ऐड करोगे आप किसमें 5 में, 5 + 8 कितना हो जाएगा 13 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा दिया गया नंबर है 169 ये 13 से डिविजिबल होगा। क्लियर है ये चीज, और एग्जांपल से समझते हैं चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अब हम डिविजिबिलिटी रूल निकाल रहे हैं 17 का, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट डिजिट क्या है हमारी 7, तो हम क्या लिखेंगे 7x। ठीक है, फर्स्ट डिजिट क्या है हमारी 1, तो ये हो जाएगा 7x + 1। x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि जो ये एक्सप्रेशन है हमारा ये डिविजिबल हो जाए 17 से। तो आप यहाँ पे देखोगे अगर आप x की वैल्यू रख देते हो यहाँ पे -5, ठीक है, कोई और वैल्यू रखोगे तब भी हो सकता है ये, लेकिन अगर आप -5 रखते हो तो मुझे लगता है ज्यादा आसानी से कर पाओगे। x की वैल्यू आपने रखी -5, 7 × -5 कितना हो जाएगा -35, और यहाँ पे है +1 तो ये हो जाएगा -35 + 1, तो ये बचेगा हमारे पास -34।
आप देख रहे होगे 34 17 से कंप्लीटली डिविजिबल है, -34 भी 17 से डिविजिबल होगा, तो हम ओड फैक्टर क्या मान सकते हैं अपना -5 हमारा ओड फैक्टर हो जाएगा। अब चेक करके देखते हैं, जैसे 1003 हम एक नंबर दे रखा है, हमें बताना है ये 17 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम क्या करेंगे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे ओड फैक्टर से। ओड फैक्टर क्या है इस केस में हमारा -5, 3 × -5 कितना हो जाएगा -15, -15 को हम ऐड करेंगे आगे की डिजिट्स में, आगे की डिजिट्स क्या है 100 में से ऐड करेंगे -15 को, तो ये माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 85 को फर्दर आगे सोल्व कर सकते हैं। 5 है, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे ओड फैक्टर से जो कि है -5, 5 × -5 कितना हो जाएगा -25 को ऐड करेंगे 8 में, तो हमारे पास बचेगा -17 डिविजिबल होगा 17 से, तो हम कहेंगे जो दिया गया नंबर है जो कि है 1003 ये डिविजिबल हो जाएगा 17 से। क्लियर है ये चीज? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और नंबर का समझते हैं, 19 का डिविजिबिलिटी रूल और समझते हैं, उसके बाद हम आज के सेशन को वाइंड अप करेंगे। 19 का डिविजिबिलिटी रूल के लिए आप क्या करोगे, लास्ट डिजिट है 9, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 9x, फर्स्ट डिजिट है 1 तो +1, ये हो जाएगा 9x + 1। x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि जो ये एक्सप्रेशन है 9 से डिविजिबल हो जाए, तो सीधा सीधा दिख रहा है, अगर मैं x को रख देता हूँ 2 तो 9 × 2 हो जाता है 18 और यहाँ पे आएगा 1, 18 + 1 कितना हो जाएगा 19 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हमारे पास ओड फैक्टर क्या मिल गया हमें +2। ठीक है, अब एक नंबर से चेक कर लेते हैं, जैसे कि हमें 361 चेक करना हो कि 361 19 से डिविजिबल है या नहीं, तो लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे ओड फैक्टर से 1, ओड फैक्टर क्या है हमारा +2, 1 × 2 कितना हो जाएगा 2, 2 को ऐड करेंगे 36 में, 36 + 2 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ गया हमारे पास 38, और हमें पता है 38 डिविजिबल होता है 19 से, तो हम कहेंगे 361 भी डिविजिबल होगा 19 से। बिल्कुल क्लियर है ये चीज? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या करा है, हमने ज्यादातर सभी नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल समझ लिया है 1 से 20 तक, उससे आगे आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, बाकी आपको मैंने ये भी बता दिया डिविजिबिलिटी रूल आपको बनाना कैसे, तो आप बनाना भी सीख गए हो। जैसे कि 12 की डिविजिबिलिटी रूल की बात करें तो 3 × 4 होता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दिया, 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दिया। 14 का डिविजिबिलिटी रूल बनाना है आपको, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दिया, 7 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दिया। 15 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए 3 का और 5 का, 18 के लिए 2 का और 9 का, 20 के लिए 2 का और 10 का। ठीक है, ये सारे डिविजिबिलिटी रूल लगा के आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल का टॉपिक आज हमारा यही खत्म होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो मेरे ख्याल से कर पाओगे। आप जो भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस कर लो, प्रीवियस ईयर हो या कोई भी एसएससी एग्जाम फोकस्ड बुक आपके पास है तो उससे आप प्रैक्टिस कर लो, आपकी तैयारी वहां से पूरी हो जाएगी। ठीक है, जल्दी मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो, बाय बाय, टेक केयर।